नया आता है तो पुराने वाले को भूल नहीं जाते, पुराने वाले को भी याद रखना पड़ता है। सब कुछ एक साथ हो या फिर सब कुछ बर्बाद हो, वो भी अलग बात होती है। नए हो तो नए हो, पुराने हो तो और मज़ा है। चलो पुराने वाले से ही थोड़ा सा मज़ा ले लेते हैं। नया है, कुछ पुराना है, कुछ साथ है, कुछ पुराना है, कुछ नहीं है तो साथ में हर कुछ भी कुछ कुछ होता ज़रूर है। और नए को हाँ अच्छा लगता है, नया अच्छा लगता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पुराने वाले को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। पुराने वाला भी उतना ही अजीम है जितना पर नया वाला अजीम होता है। नए वाले को नए तरीके से देखना पड़ता है, पुराने वाले को नॉस्टैल्जिया फील करवाता है। पुराना हमारा है, हमारा साथ है उसका और साथ हमेशा। समझ नहीं पा रहे थे उनके लाइफ की ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उनकी लाइफ का जो मोटिव है क्या है। मतलब कंट्री को सर्व करना, लोगों के लिए सर्व होना या फिर खुद के लिए जीना, सब कुछ वो ना वी के सर पे, मतलब ऐसे लग रहा था कि किसी ने बर्डन रख दिया है। उसका सर बहुत दुख रहा है, उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई है। उसे धुंध धुंध कुछ चीज़ें याद आ रही है अपने बचपन की, जो शायद वो भूल गया है। जब वो कहते हैं ना कि 8-7 साल का था, तभी से मतलब 8 साल की जो मेमोरी है उसकी रीज हो चुकी है। उसको मतलब जब से इतना ही याद है, सिर्फ और सिर्फ मास्टर शू ने उसे अडॉप्ट किया है, उसे ट्रेन कर रहे हैं, उसे इतना ही याद है, उसे और कुछ भी याद नहीं है अपने बचपन की, अपने मॉम डैड कैसे दिखते हैं, क्या है, किसी ये मतलब वो समझ नहीं पा रहा है। अगर उसके मॉम डैड ने उसे अबैंडन ही किया था तो 8 साल की उम्र में क्यों किया? वो तो बहुत पहले ही कर सकते थे, उसके जन्म के बाद से ही कर सकते थे। शायद किया है, कोई भी डिटेल्स उसके पास नहीं है, तो इसीलिए ना वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए या फिर क्या कहना चाहिए। तो वहाँ पे भी ना जैसे अपने सर को पकड़ के रखता है, क्योंकि उसे धुंधली धुंधली बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। वांग जी विंग को अपनी गोद में लेके बैठा हुआ था और बोल रहा था अपने आप पे ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, प्रेशर मत डालो, तुम्हें इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हम एक साथ देख सकते हैं, तुम्हें सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। विंग शांत हो जाओ। तो विंग बोलता है नहीं मुझे याद। तो वहाँ पे विंग के चेहरे को पकड़ के वांग जी अपनी तरफ करता है और बोलता है शांत हो जाओ ना बेबी, तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा। आइंग शांत हो जाओ। और विंग वहाँ पे ना ये नाम सुनते ही वो मतलब फ्रीज हो गया था। हाँ, बचपन से ही उसको ये नाम उसके कानों में गूंजता था और वो मतलब वो उसको धीमी धीमी आवाज़ आती थी कि आइंग ये मत करो बेबी, तुम ऐसा मत करो, मम्मा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आइंग देखो बाबा तुमसे तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, आइंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसके कानों में धीमी धीमी गूंजती थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है झूठ है क्या है। उसे सिर्फ ऐसा लगता था कि अच्छा ठीक है, एक मतलब एक होता है ना सपना है, सपने में ही होगा शायद, इसीलिए ज़्यादा गहरा असर हो रहा है। विंग जस्ट वांग जी के चेहरे पे देख के बोलता है आइंग मैं नहीं हूँ, मैं विंग हूँ। तो बोलता है तुम विंग हो, ईलिंग प्रैक्टिस रखो, है ना। तो वहाँ पे विंग अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है तुम्हें सारी सच्चाई पता है, फिर भी तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, मैं जानता हूँ कि मैंने। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, अपने आंखों से पानी निकाल के बोलता है देखो मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, तुम जैसे अपनी ज़िंदगी में सही हो ठीक वैसे ही मैं अपनी ज़िंदगी में सही हूँ। तो वहाँ पे वांग जी मुस्कुराता है और बोलता है मैंने तुम्हें कभी भी मना किया है कि तुम सही नहीं हो, तुम्हें मैंने कभी टॉर्चर किया है, तुम्हें हर्ट किया है, मैंने थप्पड़ भी मारा है आज तक तुम्हें एक,
तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। उसे समझ नहीं आता कि अभी वो क्या बोले, उसे क्या बोलना चाहिए। विंग ने सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है। एक हॉस्टेज को जैसे टॉर्चर किया जाता है सारी चीज़ें निकालने के लिए, विंग के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। उसने खुद सुना है अगर लान वांगजी अगर किसी को टॉर्चर करने लगता है तो बहुत गंदी तरीके से टॉर्चर करता है और ये जानता है। उसने लान वांगजी के बारे में बहुत ही सुना है। अगर ये सारी चीज़ें वो अगर एक मतलब एजेंट नहीं होता, एक सुपर कॉप नहीं होता, एक मतलब हाइडिंग कॉप नहीं होता तो उसे पता नहीं होता। उसे पता है कि लान वांगजी, माफिया किंग लान वांगजी कितना ज़्यादा खूंखार है, कितना ज़्यादा खतरनाक है। उससे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि उसे हर्ट करने के अलावा मतलब एक होता है ना कि एक मेरे कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है और सारी चीज़ों को संभालने का एक तरीका है, हर माफियाज का होता है। और विंग को पता है कि माफियाज को अगर कोई बिट्रे करता है तो उसके लिए कितनी खतरनाक मौत है, और उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करने की आने से तो वो तो जिंदा ज़्यादा दिन तक रहता ही नहीं है। माफिया से होता है कि अच्छा चांद कुछ जाना है कुछ नहीं जाना है, फिर भी मार डालते हैं। विंग को पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन वांगजी ने मतलब विंग को कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि ऐसा कोई मेडिसिन नहीं दिया कि उसको सच्चाई बोलने के लिए उसे मतलब पोस्ट किया जा रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, एनीथिंग। जस्ट विंग ना वांगजी को देखता है और बोलता है मुझे पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो बोलता है वहाँ पे वांगजी बोलता है मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है और तुम्हें कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है, शांत हो जाओ विंग शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है मैं नहीं जानता। तो ना वहाँ पे विंग रोने लगता है और बोलता है कि मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं मुझे पता है, आई नो, बट calm down, Wing, look at your Asanga। तो वहाँ पे विंग वांगजी का कॉलर पकड़ लेता है और अपनी टीवी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है। विंग की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी, वो जस्ट एक ऐसा होता है ना कि एक सुकून गया था, उसकी भी बॉडी हो गई थी, उसके पे लिप्स थे, आंखें अंदर चली गई थी, कोई भी सुन नहीं था, ऐसा लग रहा था। हाँ, विंग को मेडिसिन दिए जा रहे थे, ड्रग्स दिए जा रहे थे जो उसकी बॉडी के लिए कितने खतरनाक, ओमेगा के लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है वांगजी जानता है। और वांगजी विंग को ये बचपन से दिए जा रहे थे। विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, विंग और ज़्यादा हो सके कुछ ही दिन जिंदा रहता। और वांगजी जब ये सारी चीज़ें फील करता है ना तो उसका दिल टूट जाता है। वो जानता है कि मास्टर शू को वो कितनी गंदी मौत देगा, बहुत गंदी मौत। वो जानता है कि मास्टर शू की वजह से उसने उसकी सारी जिंदगी में शायद वो कुछ भी ना फील कर पाए। वो विंग को खो के उसने सारी चीज़ें खो दी थी। वो इसलिए माफिया किंग नहीं बना कि उसे पावर चाहिए, उसे रुतबा चाहिए, वो वैसे भी उसे मिल सकता है। वो माफिया किंग इसलिए बना क्योंकि उसे अपनी आइन को ढूंढना था, अपनी आइन को अपनी बाहों में फिर से पकड़ना था। 14 साल का 17 साल का लान वांगजी 5 साल की वी वुशान का दिलवाना था। जब भी 17 साल का लान वांगजी ने 5 साल के वी वुशान के लिए हर एक चीज़ की थी, यहाँ तक कि एक इंसान का सर भी फोड़ दिया था क्योंकि विंग को किसी ने बुली किया था और वांगजी ने ये देख लिया था। और कोई भी विंग को बुली करेगा ये कभी नहीं हो सकता।
कोई भी विंग को बुली नहीं कर सकता। नो वन कैन डेयर टू बुली विंग। विंग उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे हर्ट किया है और इतनी आसानी से क्या वो विंग को अपने से भी दूर करेगा? नहीं। विंग को पाने के लिए उसने सारी चीज़ें की है, वो खून की नदियाँ बही है इस पोजीशन में बैठने के लिए, विंग को ढूंढने के लिए। विंग उसका सोल है, आधा सोल। वो जानता है उसका विंग जिंदा है और उसका विंग उसको उसके साथ उसको रखना है। वो कभी भी अपने विंग को अपने से अलग नहीं करेगा। वो विंग की तरफ देखते है जिसे उसने मतलब स्लीपिंग पिल्स दे दी थी और उसे सुला दिया था, क्योंकि उसे पता है विंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से रिएक्ट कर रही है। विंग को बहुत ही हाई डोज मेडिसिन दी जा रही है, मतलब उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। और विंग उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विंग को नरिशमेंट, सारी चीज़ें, एवरी सिंगल थिंग वो दे रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी की तरफ देखते विंग की मेमोरी को लॉस कर रखने के लिए उसको इतनी सारी डोजेस दी जा रही थी। विंग को वो सारी चीज़ें वांग जी जानता है। वांग जी ने हर एक चीज़ विंग के लिए ही की है। विंग से वो पागल की तरह प्यार करता है। वो चाह कर भी विंग से अलग नहीं हो सकता। विंग उसके लिए पूरी दुनिया है, उसकी दुनिया का सब कुछ। मतलब एक होता है ना कि तुम मेरा सब कुछ हो, थे और रहोगे, तुम्हें मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर यू, यू आर माई होल लाइफ। ऐसा बोल के वांग जी विंग के लिप पे किस करता है, बोलता है बचपन से मैंने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा है, सिर्फ हम सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहे थे विंग। उस मास्टर शू में उसे, अगर मैंने उसको इस दुनिया का सबसे जानम नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम भी लान वांग जी नहीं। लियान वांग जी अगर इस पोजीशन में आया है सिर्फ इस चांद के टुकड़े को अपनी बाहों में रखने के लिए, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो विंग। मैंने जब तुम्हें पहली बार हॉस्पिटल में देखा था ना, जब तुम सिर्फ 2 या 3 घंटे के हुए थे, तब जब मैंने तुम्हें अपनी पहली बार अपनी बाहों में लिया था, मैंने ये सोच लिया था कि इस दुनिया का सारी खुशियाँ मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरे लिए इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एक चांद हो, जिसे पाने के लिए मैंने हर एक चीज़ की है। वो मेरा है, तुम मेरे हो, मेरे थे और मेरे रहोगे। मैंने पहली बार अपनी माँ से बोला था कि तुम मेरे हो। मैंने कभी भी अपनी मदर से बचपन से ही कभी जिद नहीं की। एक जिद मैंने की और एक जिद मैं हमेशा करूँगा। ये जिद कभी भी मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम मेरी जिद हो, मेरा प्यार हो, मेरा जुनून हो, माय हनी ट्रैप। मैं जानता हूँ कि तुम अभी सारी चीज़ों को भूल चुके हो, तुम अपने अज़ान को भूल चुके हो। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हें कोई गलती, कोई भी दोष नहीं दे रहा, क्योंकि किसी ने हमें तुमसे छीन लिया था। हम पागल हो गए थे और हम तुमसे प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे अभी क्या करना है। तो विंग को वांग जी अपनी बाह में लेता है और एक फ़ोन करता है, बोलता है चॉपर रेडी करो, मैं विंग के साथ घर शिफ्ट होना चाहता हूँ। सबको बोल दो मैं विंग के साथ घर शिफ्ट हो रहा हूँ, डैड, मॉम, पापा, अम्मा, सबको। तो वहाँ पे सब लोग मतलब मैम शिचन बोलते हैं वांग जी, आर यू श्योर तुम ये सारी चीज़ें करना चाहते हो? तो बोलते हैं हाँ भाई, अभी सही वक्त है। मैं उसे अकेले इस हालत में नहीं देख सकता। अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो उसे जल्द से जल्द सारी चीज़ें याद आ जाएंगी और वो हमारा विंग बन जाएगा। वी वुशान नहीं, विंग, जियांग विंग जो हमारा है, वी वुशान नहीं जो मिस्टर शू ने बनाया है। मिस्टर शू को अगर इस दुनिया में मैंने उससे जहन्नम ना दिखाया, तो मेरा नाम भी लान वांग जी नहीं। मैं इसका गूगल नहीं, इसका हस्बैंड नहीं, इसका सोलमेट नहीं। ऐसा बोल के वांग जी विंग को पकड़ता है और वहाँ पे मैडम शिचन बोलता है मैं सारी चीज़ें तैयारी कर पाता हूँ और
तुम आशीष हो, तो जो तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं मैं जानता हूँ, मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जियांग वी ही है, वी आइंग जियांग आइंग, और मैं कभी भी उसे नहीं लेके जाने दूंगा। जियांग आइंग हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा, और कभी भी लिटरली कभी भी कोई भी जियांग आइंग को मुझसे नहीं जीत सकता। ऐसे बोल के वांग जी बोलता है मोटा भाई आपको पता है ना क्या करना है? तो बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम जैसा कहोगे भाई वैसा ही हो जाएगा, और मैं वो सारी चीजें तुम जैसे जैसे करना चाहते थे ठीक वैसे वैसे हो जाएगा। और तुम्हें एक बात बताना चाहता था वांग जी। तो बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है हाँ वांग जी तुम्हें एक मिशन पे जाना होगा, यू हैव टू गो सम मिशन, हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं, वो पागल हो रहा है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, चिंता मत कीजिए भाई, मैं आ रहा हूँ, तो वो आधा घंटे में वो काम भी फिनिश हो जाएगा। तो बोलता है हाँ एकदम सही, ठीक है, तुम जैसे जैसे बोल रहे हो ठीक वैसा वैसा मैं करके रखता हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो बोलता है वांग जी बोलता है भाई मुझे ना मतलब यान की चीज़ें चाहिए सबसे पहले। तो बोलता है हाँ मैं समझ गया, मैं वो सब लोग विंग को डरा देंगे, वो लोग बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं होते, वो पागलों की तरह झपट्टा मारते हैं। मैं यानली को ही बताऊंगा सबसे पहले, और यानली से ही सबसे पहले विंग को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ वरना वो सारे लोग, वो जियांग चेन सबसे ज़्यादा पागल है। तो बोलते हैं तुम उसे ऐसे नहीं बोल सकते, वो अपने भाई से प्यार करता है, और जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ अपने छोटे भाई से वो भी प्यार करता है। उसने क्या क्या नहीं झेला है वांग जी, उसको तुम गलत मत समझो। तो बोलता है मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, मुझे पता है वो विंग्स आइंग से कितना प्यार करता है, और आइंग भी तो उसके जियांग के लिए पागल था। मैं जानता हूँ भाई वो कितना ज़्यादा टूट गया था, वो रो के हर रोज रोता है, मैं जानता हूँ। मैं वो सारी चीज़ें नहीं भूल सकता। हम लोगों ने जो रातें बिना नींद के गुजारी है, मैं उस शू मिस्टर शू को अभी मैं उस बास्टर शू को बहुत अच्छे से सबक ज़रूर सिखाऊंगा भाई। ऐसे बोल के वांग जी बोलता है भाई अभी मुझे फ़ोन रखना है। तो वो लोग फ़ोन काट देता है और शिचन जाते हैं और बोलते हैं यानली को, यानली। तो यानली उठ जाती है और बोलती है क्या वो? तो बोलता है हाँ। तो बोलता है ठीक है, सबसे पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो वहाँ पे विंग को हो जाता है जब वो देखते हैं वो एयरप्लेन में, प्राइवेट जेट में एक बेड पे सोया हुआ है। विंग को पता है ये वांग जी का है, ये प्राइवेट जेट उसने बहुत बार देखा है, तो ऑफ कोर्स ही इसमें कंफर्टेबल भी है। तो वहाँ पे विंग उठता है। विंग के उठने के बाद ना वांग जी बोलता है तुम उठ गए। तो वहाँ पे विंग ना देखते है कि वांग जी लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तो विंग ना मुंह फुला के बैठ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है ये हम जहाँ का रहे हैं। तो बोलता है घर। तो बोलता है घर मतलब? तो बोलता है मैं तुम्हें किसको बहुत सारे लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मतलब इंट्रोड्यूस यू समवेयर। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है नो आई रियली डोंट वांट टू एनीथिंग, जस्ट मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से भी मिलूं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम डर रहे हो? तो विंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है नहीं मैं नहीं डर रहा, तुम गलत समझ रहे हो। तो बोलता है नहीं मैं कोई गलत नहीं समझ रहा हूँ, तुम डर रहे हो, यू आर स्कैर्ड राइट नाउ। तो बोलता है नो आई एम नॉट। तो वहाँ पे वांग जी हंसता है, बोलता है डरो मत, मेरी फैमिली को नहीं पता कि मैं मुनाफिक हूँ, अगर तुमने बताया तो भी वो यकीन नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा इंसान हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है। तो बोलता है मेरे बारे में बस सब पता है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, ये आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, आपके दो मॉम से, दो फादर से, दो फादर से, एक सिस्टर है और एक अंकल भी है जो आपके थर्ड फादर जैसे ही है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं
तुम्हें पता है वो लोग तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है विंग। तो विंग बोलता है क्यों, आपने मेरे बारे में सबको बता दिया? तो बोलता है हाँ, मैंने बता दिया कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है वो लोग नहीं मानेंगे, वो कितने अमीर है और मैं एक सबसे पहले एक एजेंट हूँ, मैं एक खतरनाक इंसान हूँ और सबसे ज़्यादा मैं एक ऑर्फन हूँ। तो वांग जी वहाँ से उठता है और विंग का चेहरा मतलब मुँह पकड़ लेता है और बोलता है गुस्से में कि मैंने कितनी बार कहा है तुम ऑर्फन नहीं हो, यू आर नॉट ऑर्फन। तुम मेरे पेशेंस का बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पेशेंस को बहुत टेस्ट करते हो विंग। मैंने कितनी बार कहा है डोंट से लाइक दैट, यू नॉट अ ऑर्फन। तुम कौन हो मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। तुम्हारे उस मॉन्स्टर शो की असलियत तुम्हारी आंखों के सामने रखूंगा। अभी मैं कोई प्रिटेंड नहीं करूंगा। तो वहाँ पे विंग का सर दर्द कर रहा था। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, अभी तुम इसे मुझे ठीक करना है। और एक बात मैं तुम्हें कान खोल के बता रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली है, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है बुलशिट है, ये सारी चीजें गलत है, आप जो बोल रहे हो सही नहीं है, आप छोड़ो मुझे। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है प्लीज अम्मा पापा के सामने ये मत बोलना, वो टूट जाएंगे विंग। तो ना विंग वांग जी ना टूट गया था। वांग जी ना इतना और नहीं सह सकता, वो 6-7 महीने से सह रहा है। ये इंसान उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंसान को अपनी बाहों में लेके वो रोना चाहता है, बोलना चाहता है कि इतने सालों तक उसने बहुत मिस किया है उसे, उसने पागलों की तरह उसे ढूंढा है, पागलों की तरह उसे अपने पास रखने के लिए हर एक चीज किया है। उसे ढूंढने के लिए वो माफिया में आया, माफिया किंग बना, क्योंकि उसे वो चाहिए है। विंग वांग जी बताना चाहता है अपने दिल को वांग आइन के सामने खोलना चाहता है, लेकिन ये तो आइन नहीं है अभी तो ये वी वुशियान है, उस मॉन्स्टर शो का वेपन, जिसे कुछ भी याद नहीं है अपने मॉम डैड के बारे में, किसी के बारे में भी वो नहीं जानता कि वो अभी कैसे रिएक्ट करे, कैसे बोले, क्या बोलना चाहिए उसे। विंग वांग जी अभी टूट गया है, वो बिखर चुका है। वो इतने दिनों तक अपने आप को बहुत ही संभाल के रखा है, वो अभी टूट रहा है, बहुत ज़्यादा टूट रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, उसकी आंखों में देख के विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। विंग ये नहीं चाहता था, विंग ऐसे किसी इंसान को तोड़ना नहीं चाहता है। वो जानता है कि ये इंसान कितना ज़्यादा स्ट्रोंग है, लेकिन अभी एकदम एग्जॉस्टेड, टूटा हुआ, बिखरा हुआ नजर आ रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं देखना चाहेगा। पता नहीं क्यों विंग के दिल में बहुत दर्द हो रहा है इस इंसान को ऐसी हालत में देखते हुए। वो फील कर पा रहा है इस इंसान को कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ही डेस्परेट है किसी चीज़ के लिए। विंग को ये पता नहीं है, वो नहीं जानता, वो जानता नहीं है, उसे जानना भी नहीं है। अगर जानना भी है वो इस इंसान को टूट नहीं देख सकता। वो जानता है कि ये इंसान बुरा है, वो इंसान के इस इंसान के लिए कुछ भी फील नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। वाई शी फील लाइक दैट। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, सोचते ना अचानक से वो वांग जी को अपने जगह करते हैं, उसके दिल पे हाथ रखता है, बोलता है मैंने ये सुना है। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग बोलता है हाँ क्या है। तो वहाँ पे बोलता है चलो तुम्हें कुछ खिलाता हूँ मैं। तो विंग को अपनी बाहों में लेके वो रूम से बाहर आता है और मतलब वहाँ पे एक डाइनिंग टेबल था, वहाँ पे बिठाता है, छोटा सा था, मतलब 2 या 3 लोग बैठ सकते हैं अच्छे से। तो वहाँ पे विंग को बिठाते ही एक एयर होस्टेस सारी चीज़ें जो विंग फेवरेट है, स्पाइसी, स्वीट, सॉल्टी और सावरी
यहाँ पे रखा था। विंग ना जब ये सारी चीज़ें देखते हैं और बोलते हैं नहीं मुझे ये सारी, तो वहाँ पे विंग वांगजी होता है यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि ब्लेंड फूड भी है, तुम्हें जो खाना है वो खा सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे मुंह का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अभी। तो वहाँ पे विंग को ना एक कांजी बना के, मतलब होता है ना कि एक दलिया बना के, मतलब जहाँ पे स्वीट भी था, साउर भी था और टैंगी भी था और स्वीट सैवर और बहुत सारी चीज़ें थी। वो सारी चीज़ों को ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब देखते हैं वो बोलते हैं ये टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं करेगा। तो वहाँ पे वांगजी उस कांजी को मतलब उस दलिया को मिक्स करता है और विंग ना क्या कर विंग के मुंह में दे देता है और विंग बोलता है ये नहीं खाना। तो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम ये किस लिए कर रहे हो, तो डोंट डू दैट। मैं जानता हूँ कि तुम भूखा रहना चाहते हो और मैं तुम बिल्कुल भी भूखा रहने नहीं दूंगा, और तुम कितनी भी कोशिश कर लो यू नॉट डूइंग दैट। तो वहाँ पे ना विंग बोलते दैट ओके, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोला तुमने, आई एम इम्प्रेस्ड। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है हे डोंट ठीक है, मेरी इंग्लिश का कोई फॉल्ट मत निकालना। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों ना निकालूं, मैं निकाल लूंगा। तुम बहुत ज्यादा एक नंबर का डफर हो जिसे अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती। तो बोलता है अच्छे से इंग्लिश नहीं आती लेकिन मुझे अच्छे से और बहुत कुछ करना आता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कुछ भी अच्छे से करना नहीं आता, तुम एक हेडेक हो हेडेक। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है हाँ यू कैन से दैट, मैं एक हेडेक हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा चिपकू और चीजी लाइन्स बोलते हो जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है हाँ रियली तुम्हें अच्छे नहीं लगते। तो बोलता नहीं, तो बोलता ओ मेरा बेबी बॉय डोंट से दैट, मेरा दिल टूट जाएगा। तो विंग बोलता है कि नहीं मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। वांगजी तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहते हो। तो बोलता है मैं क्यों दूर रहूं, मुझे तुम्हारे सब चेकअप में बहुत अच्छा लगता है विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हारी शक्ति शिनचैन भी बन सकता हूँ, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम्हारा फेवरेट कार्टून शिनचैन है ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरे शिनचैन के बारे में बोलना मत। तो वहाँ पे विंग ना चुप हो जाता है और वह वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी मुस्कुराता है और बोलता है शिनचैन देखना है। तो वहाँ पे वांगजी मतलब वहाँ पे एक टीवी था, बहुत बड़ा टीवी, वहाँ पे शिनचैन वाला कार्टून लगा देता है और विंग देख रहा था। ऑफ कोर्स विंग को ये बस कार्टून बहुत अच्छे से पता है, फील हो रहा है ये शिनचैन शिनचैन ये एक एडल्ट कार्टून है, नहीं ये तो बच्चों के लिए है जो हिंदी में एक्सप्लेन है। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है, बोलता नहीं मैं नहीं देख रहा। तो विंग फिर भी देख रहा था। तो वांगजी क्या करता है ना वो ना मतलब वो चेंज करके एक होता है ना कि मतलब न्यूज लगाता है ना, न्यूज लगा देता है। तो विंग मुंह घुमा लेता है, वो नहीं खा रहा था। तो वांगजी हंसता है, बोलता है तुम्हें शिनचैन कार्टून पसंद है तो बोल क्यों नहीं रहे हो। तो बोलते नहीं मुझे नहीं पसंद है। तो वांगजी बोलते हैं तुम्हें पसंद है, ऐसा बोल के विंग के लिप पे किस करके वो शिनचैन फिर से लगा देता है और बोलता है तुम अगर मुझे ऐसा नहीं करते ना विंग तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे। तो वहाँ पे विंग बोलते मैंने क्या किया। तो वांगजी अपने सिर नीचे करके बोलता है कुछ भी नहीं, अपनी फीलिंग्स को मत रोको, तुम्हारी फीलिंग्स बाहर आ रहे हैं, तुम एक इंसान हो और तुम्हारी फीलिंग्स नॉर्मल बाहर आना है। को बोल रहा था वांगजी कि अपने लिए जीना सीख लो विंग, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम ऐसे अपने आप को मार नहीं सकते। हाँ इस देश को सर्व करना, कंट्री को सर्व करना, सबको सुरक्षित रखना बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन सबको और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कर सकते हैं, तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तुम अपने आप को ख़त्म करके तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे केपेबल इंसान हैं। एक इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाना कोई
उनको मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम कंट्री के लिए नहीं, तुम एक इंसान की इज्जत के लिए काम कर रहे हो। और ये मैं बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें रोज जानो, समझो। लेकिन मैं इतनी जल्दी तुम्हें सारी चीज़ें बता के तुम्हारे माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ तुम्हारे माइंड पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, मैं और ज़्यादा नहीं बढ़वाना चाहता। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा ही टूट चुके होंगे अंदर से, लेकिन आई प्रॉमिस यू विंग, तुम जब मेरे आइन बन जाओगे ना, अपने आसान का क्या आइन, तो सब तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी तो तुम उस घटिया शो के बेहोशान हो। जब तुम अपने आसान का आइन बन जाओगे तो तुम्हें सब चीज़ें पता चल जाएगी, समझ आ जाएगा सब कुछ। तुम क्या हो मेरे लिए, तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट रखते हो, ये तुम्हें पता चलेगा। You will know about it। तो वहाँ पे विंग को वो फूल दलिया खिलाने के बाद उसे मतलब वो वहाँ पे दवाई भी दे देता है, और विंग कार्टून देख रहा था। तो वहाँ पे कुछ स्नैक्स विंग के जो जहाँ पे वो कंफर्टेबली बैठा हुआ था, और उसके अराउंड पता है एक क्यूट सा बनी जैसा एक कंबल रखा हुआ था उसके पूरे शरीर को ढका के उसे एक कोजी सी वाइब दे रहा था, और विंग उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके साइड टेबल में बहुत सारे स्नैक्स, प्रोटीन बार्स, स्पाइसी चिप्स, मीठे बन और भी बहुत सारे स्वीट सावर टैंगीज सारी चीजें थी। दोनों वहाँ पे विंग वहाँ से चिप्स लेता और खाने लगता है, और वांग जी देखता है कि हाँ विंग नॉर्मल हो रहा है। वांग जी जानता है कि एक देश को सर्व करना कितनी गर्व की बात होती है, लेकिन वो तो देश को सर्व नहीं कर रहा था, देश के लिए काम नहीं कर रहा था, वो एक इंसान की इज्जत और सेल्फिशनेस के चलते काम कर रहा था, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने देश के लिए जान दे दो, लेकिन एक इंसान के लिए कभी भी नहीं। ये वांग जी को बहुत अच्छे से पता है। वांग जी जानता है कि ये सारी चीजें क्या है क्या नहीं है, क्या फील होगा क्या फील नहीं होगा। विंग कभी भी वांग जी को अपने से अलग नहीं करना चाहता। वो जानता है वांग जी उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, वांग जी को वो कितना प्यार करता है, वांग जी से वो कभी भी अलग नहीं होना चाहता। तो ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी गलत नहीं करना चाहता। वो जानता है उसे ये सारी चीज़ों को अच्छे से काम करना पड़ेगा, विंग को उस दलदल से बाहर निकालना पड़ेगा। और वहाँ पे मास्टर शू की तो भाई मतलब बैंड बजी पड़ी हुई थी। विंग नहीं था, विंग लेट को कर देता था सारी चीज़ों को, लेकिन मास्टर शू और शू शिंग की जो सारी चीज़ें थी ना, गलतियाँ थी, वो सबके सामने आ रही थी एक एक करके। तो वो सारे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, और मास्टर शू की तरफ गुस्से में देख के बोलते हैं, तुम हमारे लिए एक कलंक हो। हम अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, हम अपने ट्रेडिशंस को बहुत मानते हैं, और तुमने क्या किया, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, अपने प्राइड को बढ़ाने के लिए, गर्व करने के लिए, अपने आप को मतलब सुपीरियर्स और सम्मानित करने के लिए तुमने एक इतने ज़्यादा घटिया काम किए। आर यू श्योर कि तुम्हें वो प्राइड फील होता था? तुम कितने घटिया हो, अपने बेटे को ये सारी चीज़ें नहीं सिखाए, किसी और के बच्चे को छीन के तुमने ये किया। तुम जैसे घटिया इंसान को मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालता हूँ। तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी नहीं लगते, तुम्हारी सारी ब्रोचेस, बैचेस और ट्रॉफीज ले जाती है। तुम इन सारी चीज़ों के हकदार नहीं हो। जो इंसान सम्मान के लिए ट्रीट होता है और अपने
अपने एम के लिए, मतलब अपने घमंड के लिए काम करते हैं, उसको ये सारी चीजें देने का कोई चांस ही नहीं है। कोई भी ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करता और कोई भी आके ये सारी चीजें नहीं कर सकता। मैं सारी चीजों को अच्छे खासे तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सारी चीजों को मतलब एक साथ करो और इनको सजा देने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए वो सारी चीजें तैयार करो। और वो बच्चे की मौत की जिम्मेदार तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों है। तो वहाँ पे सब लोग ना उस मिस्टर शूशैन को बहुत ही ज्यादा बातें सुना रहे थे। वो जानते थे कि मिस्टर शू और शूशैन बहुत ही ज्यादा एक होता है ना कि एक घटिया इंसान थे। उन्होंने सिर्फ अपनी जिद को पूरा करने के लिए एक इंसान की नहीं, बहुत सारे इंसानों की जिंदगी के साथ खेला, जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। इतना ज्यादा वो लोग नीचे उतर गए थे कि वो लोग इतने घटिया है, कोई भी इतनी घटिया इंसानों के साथ रहना नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं। तो वहाँ पे भी चुप गहरी इसी सांस लेके बोलते, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है मिस्टर शू, मैं जानता हूँ और मैं इसका कोई रिग्रेट नहीं करता। वो लोग वही डिजर्व करते थे और वो ओमेगा वही डिजर्व करता है, उसे ये सारी चीजें ही करनी है। तो वहाँ पे एक इंसान आता है, एक थप्पड़ मार के बोलता है, तुमने कब की दुश्मनी कब निकाली? मैंने कहा था क्या? मैं इसको देखता था तो तब मुझे याद आता था वो, क्योंकि मुझे डर लगता था उससे, क्योंकि मेरी गलती थी तो उसकी मौत हुई थी और वो सारी चीजें जो उसकी थी मैंने ले ली थी। तुम भी ठीक वैसे ही हो, मेरी जैसे ग्रीडी और सबसे ज्यादा सेल्फिश, जो खुद के बारे में सोचता है। मैं खुद ऐसा हूँ तो तुम्हें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुमने जो किया वो सही नहीं था, इतना गलत नहीं करना था तुम्हें। मैंने कभी भी नहीं कहा कि उन लोगों की वजह से हमारी जिंदगी ऐसी है। हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा लग्जूरियस इसीलिए है क्योंकि उनसे हमने छीना है। कहते हैं ना, जिनका होता है उनके पास ही होता है। जो लोग छीनते ना वो ज्यादा कुछ नहीं पा सकते। खैर, हाथ में दी हुई चीजें कभी भी लास्ट लॉन्ग नहीं करती। ऐसा बोल के वो इंसान बोलता है, मैं तुम्हारा फादर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये सिखा नहीं पाया कि कभी भी किसी के साथ गलत करके खुद के साथ कभी सही नहीं होता, जैसे मेरे साथ नहीं हुआ। मैं अभी भी मर रहा हूँ तिल तिल करके, मेरी बॉडी खुद खा रही है खुद को। मैं फिर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। I never do any single thing। मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं खुद को कैसे माफ करवाऊं वो भी नहीं जानता। कितने सारे की खून से लदी हुई मेरी वर्दी है, ये मुझे पता है। कितने निर्दोषों की जान लेके मैंने वो तख्त हासिल किया था, वो तख्त आखिर में पास नहीं आया। तो ऐसा बोल के वो बोलते हैं, अगर अपने टाइम पे वापस जाना चाहूँ तो सारी चीजें जैसे होनी थी वैसे होने देता, किसी से कुछ भी नहीं छीनता, अपने हार्ड वर्क पे काम करता, अपने लिए करता। शायद तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, शायद तुम्हारी माँ के साथ ऐसा नहीं होता, शायद सारी चीजें ठीक होती, शायद कहने से कुछ भी नहीं होता। सारी चीजें सिर्फ गलत ही है। दूसरी तरफ से विंग सो रहा था। विंग एकदम एक बनी जैसा दिख रहा था। तो वांग जी देखता है कि विंग देखते शिनचैन मूवी देखते सो गया था और उसने अपना चिप्स भी खत्म कर दिया था और डस्टबिन में उसको मतलब उस पैकेट को फेंक भी दिया था। तो वहाँ पे विंग जस्ट वहाँ पे सो रहा था और वांग जी देखता है तो वांग जी विंग को अपने गोद में लेके बेड पे सुला देता है। तो विंग क्या करता है पता है? वांग जी की गर्दन को पकड़ के वो वांग जी को भी सुला देता है
विंग वांग को भी बहुत सारे काम थे, लेकिन अभी वो नहीं चाहता था कि विंग का नींद टूट जाए। विंग को भी बहुत नींद की, बहुत आराम की ज़रूरत है। अभी सिर्फ उसे आराम ही करना है, उसे सिर्फ सोने ही जाना है। तो इसीलिए ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें जब ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो उसे एक गहरी सी सांस लेके बोलता है तो पूरे के पूरे 9-10 घंटे के बाद वो लोग चाइना के शंघाई के लैंड मैंशन में उतरते हैं प्राइवेट हेलीकॉप्टर से, क्योंकि प्राइवेट जेट से तो वो तो आधे घंटे पहले ही निकल गए थे। और वो विंग अभी भी वांग जी के बाहों में सो रहा था। वांग जी जब देखते हैं विंग सो रहा है तो उसे ना बहुत प्यार आता है। तो विंग को गोद में लेके उस कंबल में ही, वो बनी जैसा कंबल था वो वैसा ही उसे गोद में लेके ना वो अच्छे से टक करके अपने बाहों में लेके बैठा हुआ था। तो पायलट बोलता है सर हम लैंड करने वाले हैं, अगर सर को आप, तो बोलता है ठीक है। तो वो ना बेल्ट को राउंड कर देता है। तो सारी चीज़ें लैंड होने के बाद वहाँ पे वांग शी और याली खड़े हुए थे। वांग जी विंग को लेके बाहर निकलता है अपनी गोद में लेके। जब याली अपने छोटे भाई को देखती है और उसका दिल टूट जाता है, 100 टुकड़ों में बिखर जाता है। वो समझ नहीं पाता अपने आइन को उसने पूरे 12 साल के बाद देखा। 12 साल बहुत ज़्यादा वक्त होता है, बहुत ज़्यादा वक्त। एक क्या बोलते हैं, एक पीढ़ी चल गई, एक पीढ़ी ही। तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी याली भाग के आती है वांग जी के पास, विंग का चेहरा देखते ही याली रोने लगती है और वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। याली बोलते हैं आइन है ना? तो बोलता है हाँ हमारा आइन हमारे पास आ गया है, आप चिंता मत करो और दोबारा मैं कभी भी उसे अपनी सलग नहीं करने दूंगा और कोई भी मेरे आइन को मुझसे छीन नहीं पाएगा खींचे। इस बार कोई भी गलती नहीं होगी, इस बार कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं चाहकर भी पहले कुछ भी नहीं रोक पाया था, लेकिन अभी सब कुछ रोकूंगा। एवरी सिंगल थिंग आई विल स्टॉप इट। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ देखी याली बोलते हैं मुझे पता है तुम सारी चीज़ों को रोक लोगे, लेकिन जिन लोगों ने हमसे हमारा आइन छीना है तो तुम उन लोगों को क्या करने वाले हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आप क्या करना चाहते हो? तो बोलते हैं मैं उन लोगों को जिंदा जलाना चाहती हूँ, मैं उन लोगों को तड़पाना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे आइन को मुझसे छीना है। उनको जिंदा नहीं देखना चाहती मैं, बिल्कुल भी नहीं। ना मैं देखना चाहता हूँ उसे तड़पता हुआ, मैं चाहता हूँ कि उसे मैं जिंदा ग्रिल करूँ। तो वहाँ पे जब वांग जी सुनता है तो वो हंसता है, बोलता है आप मुझसे भी ज़्यादा क्रूअल हो। तो बोलते हैं हाँ हूँ मैं क्रूअल, मैं उसे जिंदा पकाना चाहती हूँ वांग जी, उसे स्टीम करना चाहती हूँ, उसे फ्राई करना चाहती हूँ, उसे तलना चाहती हूँ, उसे उबालना चाहती हूँ, उसको बताना चाहती हूँ कि उसने सबसे बड़ी गलती की है हमसे हमारा आइन छीन के। तो वहाँ पे जब वांग जी सुनता है वो मुस्कुराता है, बोलता है कमरे में लेके चलो, यहाँ पे बहुत ठंड है, उसे ठंड लग जाएगी। तो वहाँ पे वांग जी सब कुछ याली को बताता है कि विंग के साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विंग को तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब विंग 7 साल का था, अपने मम्मा पापा मैडम यू जैंग फैमिली मॉम डैड सबके साथ बहुत खुश था। लैन फैमिली और यंग फैमिली विंग को बहुत अडोर करते थे, सब कितने ज़्यादा प्यार करते थे। याली शिचैन वांग जी सबसे छोटा था, जियांगचन फिर था, शिचैन बड़े थे, याली सेकंड थी, फिर जियांगचन था, फिर वांग जी था। वांग जी जब क्या बोलते हैं
17 साल या फिर 16 साल का था तब चैंग मैडम यू प्रेग्नेंट थी विंग से। जब वो 15 साल का था तब मैडम यू प्रेग्नेंट थी विंग से। सॉरी नहीं, 15 साल का नहीं, जब वो 12 या 11 साल का था तब मैडम यू थी विंग से प्रेग्नेंट। तो वहाँ पे भी ना जब हुआ था, जब वांग जी ने पहली बार विंग को अपनी गोद में लिया था अपने 13 साल की उम्र में, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसे लगा था कि उसका सोल पूरा हो चुका है और सब लोग विंग को बहुत अडोर करते थे। जब विंग 7 साल का था तब उसे किडनैप कर लिया गया था, क्योंकि जैंग फैमिया और मैडम यू और लैंस जो पूरे चाइना में रूल करते थे बिजनेस वर्ल्ड में, तो सबकी कमज़ोरी होती है। तो लैंस और जैंग की कमज़ोरी एक साथ थी, जो थी विंग को किडनैप कर लिया गया था। उसे ढूंढने के लिए हर कोई बेताब हो रहा था, कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जैंग फैमिया ने लैन कुरैन ने पूरे के पूरे मतलब क्या बोलते हैं चाइना को छान डाला था, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए थे और उन्हें बताया गया था कि शायद विंग आइंग, उनका जंग आइंग मर चुका है। तो वहाँ पे वांग जी तब 16-17 साल का था। वो पागल हुई तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बोल रहा था, मुझे मेरा विंग चाहिए, मेरा आइंग चाहिए, मैं अपने आइंग के बगैर नहीं रह सकता। सब लोग टूट गए थे, एक दूसरे को मतलब ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। फिर सब लोग पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहे थे। वांग जी सिर्फ एक ही बोल रहा था, नहीं विंग नहीं मरा है, मैं उसे जिंदा हुआ फील कर सकता हूँ, मैं उसे फील कर सकता हूँ। तो सब लोग ये मानते भी है क्योंकि वांग जी और विंग की सोल, वो लोग सोलमेट है, वो एक दूसरे के लिए बने हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो वहाँ पे विंग और वांग जी की मतलब सारी फैमिली, विंग और वांग जी की फैमिली पागलों की तरह विंग को ढूंढ रही थी। विंग को मिल नहीं रहा था। विंग ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया से गायब हो चुका है। वीर है तो वहाँ पे विंग कहाँ पे था ये किसी को नहीं पता। वांग यानी रो रही थी और बोल रही थी, मैं अपने हर्षन को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, गलती मेरी थी, मुझे उसे शॉपिंग मॉल में लेके जाना नहीं चाहिए था, उसकी वजह से ही मैंने उसे खो दिया। तो वहाँ पे यानली की तरफ वांग जी देखिए बोलता है, उसे छीना क्या था हमसे शीशे। तो बोलता है किस लिए? तो बोलता है कि आपके ग्रैंडफादर। तो बोलते हैं हाँ, कि मौत कैसे हुई थी आपको पता है ना? तो बोलते हैं हाँ वो हमें पता है, उनके साथी ने उनके साथ बेट्रे किया था और उनका मतलब जगह ले लिया था, तो इसीलिए और उनके साथी ने उनको मारा था। शायद उनका नाम कोई शोशीते थी, शो फैमिली से थे वो लोग। तो बोलते हैं हाँ उसके बेटे नहीं। तो बोलते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो बोलते हैं हाँ ऐसा ही हुआ है। तो बोलते हैं क्या? उन लोगों की इतनी हिम्मत था, मेरे ग्रैंडपा को मारने के बाद वो हमसे हमारा विंग छीन के लेके गए थे। मैं उन लोगों को एक बार माफ करके शायद गलती कर दी हमने। तो बोलते हैं हाँ आप लोगों ने ये गलती करी थी। कहते हैं ना एक बार को जो गलती करता है तो दोबारा वही गलती करता है, उन लोगों ने वो गलती की है। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देखे बोलते वांग जी तो माफिया किंग को पूरी फैमिली को पता है? तो बोलता है मुझे पता है, मैं विंग के लिए बना हूँ और मैं उसके लिए ही था, मैं उन सारी चीज़ों से धीरे धीरे बाहर आ जाऊँगा। तो वहाँ पे याली बोलती है वहाँ से बाहर आना नामुमकिन है वांग जी। तो बोलते हैं मुमकिन है, आप चिंता मत कीजिए शीजे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वांग जी बहुत रूथलेस है, वांग जी के बारे में सब लोग ये जानते हैं। वांग जी इतना ज़्यादा रूथलेस है कि अगर उसने ठान लिया है कि वो उसे मतलब जिसको मारना है उसे मारेगा ही। वांग जी का नाम कहीं पे भी नहीं है। माफिया किंग का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा सिवाय विंग के। विंग क्या करता है? विंग ने ही सिर्फ लैन वांग जी का चेहरा देखा है आज तक। माफिया किंग
कैसे दिखते हैं, उनकी आवाज़ कैसी है, कोई जान नहीं पाया है। वांग जी ने विंग को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन खुद दी है, इसीलिए सब लोग जान पाए हैं कि बेचन कैसे दिखता है। तो ना वहाँ पे तो ना वांग जी ना जब ये सारी सोच रहा था, वहाँ पे चैंग फैमिली, मैडम यू सब लोग मतलब ऐसे हर बड़ी वांग जी के कमरे में आते हैं। तो ना सब लोग मतलब टीयरी आंखों से देख रहे थे वांग जी की तरफ। वांग जी जानता है वो कितनी भी कोशिश कर ले उन लोगों को रोकने की, किस लिए रोके वो इन लोगों को। ये लोगों ने भी वो जहाँ पे वहाँ पे वो एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, इसका इंतजार बहुत किया है, बहुत ज्यादा ये इंतजार किया है। वो लोग चाहकर भी नहीं रोक सकते, चाहकर भी नहीं रोक सकते। तो वहाँ पे ना विंग ना धीरे धीरे से आंखें खोलता है और उठ के बैठता है जहाँ पे वो एकदम बनी जैसा दिख रहा था। वहाँ पे मैडम यू और मैडम लैन भाग के विंग को अपनी बाहों में ले लेती है। पहले तो विंग डर गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या, ये सारी चीज़ें हो क्या हुई। मतलब अचानक से ये दो लेडीज आके उससे कैसे हक कर लिया और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है, उसे बहुत फील हो रहा है। तो वहाँ पे चैंग फैमिली आते हैं और विंग का चेहरा पकड़ते हैं और बोलते हैं मेरा हिंग, ऐसा बोल के वो रोने लगते हैं। विंग को बहुत दुख हो रहा था, उसको दिल को ना बहुत ही ज्यादा ही दुख हो रहा था कि ये इंसान क्यों रो रहे, ये सारे लोग क्यों रो रहे। वो कंफ्यूज भी था और उसे दुख भी हो रहा था इन लोगों को रोते हुए देख के। तो वहाँ पे चैंग फैमिली जब विंग के फेवरेट पे किस करते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, विंग को उन्हें बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं बाबा। एक ओमेगा फादर, एक सन या फिर डॉटर अपनी अल्फा फादर से सबसे ज्यादा अटैच होती है। उसकी फेरोमोन्स बहुत अच्छे से स्मेल कर सकती है, इनहेल कर सकती है। विंग जो 7.5 साल का था तब वो किडनैप हुआ था, तो सच में ये पता है। और वो अभी इतना बड़ा इंसान है, जब उसके मुंह से बाबा निकला तो ना सब लोग शॉक्ड हो गए थे और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और बोला था क्या मैं जो सपने देख रहा था क्या सच है। वो वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे वो समझ नहीं पा रहा है वो विंग का क्या हाँ ना क्या बोले। तो बोलते अजान का क्या वो सच है, क्या वो मैं हूँ। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी जो टूट गया था, बिखर गया था, वो अपने घुटने पे आ जाता है। वो तो मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत देर कर दी, मैंने 12 साल लगा दिए तुम्हें ढूंढने के लिए, 12 साल मुझसे गलती हो गई, मुझे इतना समय नहीं लगाना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो विंग, प्लीज मुझे माफ कर दो, आई प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा बोल के वांग जी रो रहा था और विंग टूट गया था। उसे जो समझाया गया था, जो दिखाया गया था, वो सारी चीजें झूठ थी। उसकी फैमिली ने उसे अबैंडन नहीं किया था, वो सारी चीजें झूठ थी। क्यों किसने किस लिए क्यों। अगर वो अपनी फैमिली के साथ होता तो उसे इतना ज्यादा सफर करने की जरूरत नहीं होती, उसे ऐसे ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होती, ये सारी चीजें उसे करने की जरूरत नहीं होती। वो सारी चीजें क्यों उसके साथ किया, क्यों विंग बोल रहा था क्यों किया मेरे साथ, क्यों। तो वहाँ पे जैंग विंग के फोरहेड पे किस करके बोलता है तुम्हारे जैंग का है ना, तुम्हारे अजान का है, तुम्हारे हुआन का भी है और तुम्हारी शीशे भी है, तुम्हारे पेरेंट्स भी है, तुम्हारे पास दो पेरेंट्स है, तुमसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं भी आएंगे। तुम प्लीज ऐसा मत सोचना कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, हर कोई तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता कोई भी, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बगैर। तुम मेरे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है।
उसने जिसने भी ये किया है उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा भी बुरी बीतेगी। जितना सफ़र तुमने इन 12-16 में किया है, हमने किया है, वो ज़रूर करेगा, तुम चिंता मत करो। तो वहाँ पे भीम ना सबकी तरफ देख के बोलते है सॉरी, मुझे याद नहीं था। तो वहाँ पे मैडम भीम के फोरहेड पे, लिप्स पे, सब जगह पे किस करके बोलती है सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सारी चीज़ें संभाल लेंगे, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि हम हमारे बेबी को बहुत अच्छे से रखेंगे, कोई भी हमारे बेबी को ऐसे हर्ट नहीं कर पाएगा दोबारा से, और दोबारा से कोई भी हमारे बेबी को हमसे छीन नहीं पाएगा। आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी, हम लोग बहुत सॉरी है, हमने तुम्हें नहीं ढूंढा, गलती तुम्हारी नहीं है, हमारी है, हम केयरलेस थे, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे विंग को सब लोग पैम्पर कर रहे थे, तो विंग ना बोलते मुझे भूख लगा है। तो वहाँ पे चिड़ैन आते हैं अंदर, तो चिड़ैन को देखे ना विंग ना तो टर्न रहता है, बोलते हैं चीची। तो वहाँ पे चिड़ैन मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू थे, वो भी इस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। चीची क्या आप मुझे भूल गए थे? तो वहाँ पे चिड़ैन बोलता है क्या तुम्हारा चीची तुम्हें भूल सकता है? तो वहाँ पे बोलते हैं मैं भूलने भी नहीं देता, अगर मैं मर जाता तो भूत बन के सबको डराता। तो सब लोग मुस्कुराते हैं, सब समझ रहे थे कि विंग उन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता, और वो अगर बात नहीं करना चाहता तो वो लोग नहीं करेंगे। तो वहाँ पे चिड़ैन खाना लाते, विंग की फेवरेट चीज़ें थी, यहाँ पे सारी चीज़ें थी, विंग को पता भी नहीं है कि विंग की फेवरेट चीज़ है। विंग जब खाता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि फाइनली क्या वो घर आ गया है, फाइनली क्या उसके पास भी फैमिली है, फाइनली क्या सबके पास जो फैमिली थी, मदर फादर का प्यार था, उसके पास भी तो था, लेकिन किसी की काली नज़र में उससे उसकी फैमिली की वार्मथ छीन ली। वो क्यों, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, वो वाई? विंग के दिमाग में यही चल रहा था। तो वहाँ पे सब लोग विंग को बहुत लाड प्यार करते हैं, करने के बाद सब लोग चले जाते हैं, और वहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था, जो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो वहाँ पे विंग को सब लोग लाड प्यार करके सब लोग समझ रहे थे कि एक दूसरे के सामने उन लोगों को रखना चाहिए, बोलना चाहिए, उन दोनों को एक साथ बात करते देना चाहिए। तो सब लोग बाहर चले गए थे। बाहर जाने के बाद वहाँ पे विंग जस्ट झपट्टा मारता है वांग जी के ऊपर और रोने लगता है, बोलता है आपने क्यों लेट किया? तो बोलता है मैं दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है आप मुझे ढूंढने के लिए माफिया किंग बने थे ना? तो वहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कहता। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी का चेहरा ऊपर करता है और बोलता है लव यू, आपको मैं कभी नहीं छोड़ के जाना चाहता था, उन लोगों ने मुझे छीन लिया आपसे, तो आप क्या करने वाले हो? तो बोलता है मुझे क्या करना चाहिए विंग? तो विंग बोलता है जो साथ आपका मन चाहे वैसा कीजिए। तो बोलता है तुम गुस्सा नहीं होगे? तो बोलता है मुझे गुस्सा होना चाहिए उन्हें, उनके ऊपर, उन लोगों ने आप मुझसे मेरी सारी कंफर्टेबल लाइफ, मैं आप लोगों के साथ कितना खुश था, मैं पैम्पर्ड चाइल्ड था, और मुझे एक काम वाली बाई की तरह, मुझे मेट की तरह काम करवाया है, तो मैं गुस्सा नहीं करूँ क्या? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग क्या? तो वो बोलता है आइंग, मैं विंग नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग आइंग की तरफ देखता है, बोलता है हाँ तुम मेरे आइंग हो, और तुम कोई भी। तो ना अचानक से वांग जी का फ़ोन रिंग होता है और बोलता है विंग, तो बोलता है आपको मिशन के लिए जाना है ना, वो लोग आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं मेरी वजह से। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के लिप पे किस करके बोलता है आपका दिल जो चाहे अब वो करना, आपको पूरी की पूरी छूट है मेरी तरफ से, मेरी कोई भी मतलब मेंटली मैं उनके साथ कोई भी अटैच नहीं हूँ,
उन लोगों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि क्यों मेरी फैमिली ने मुझे अबैंडन कर दिया, क्यों छोड़ दिया। लेकिन मेरी फैमिली ने तो मुझे छोड़ा ही नहीं था, मेरी फैमिली से मुझे छीना गया था और मैं उन सारी चीज़ों का बदला ज़रूर लेना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को जीते जी नरक दिखाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी विंग के लिप पे किस करता है और बोलता है ओके, जो मेरा ओमेगा चाहेगा वही होगा। तो बोलता है क्या सच में? जो मैं चाहूँगा वही होगा? तो बोलता है ऑफ कोर्स, मेरा ओमेगा जो चाहेगा वही होगा। तो वहाँ पे विंग खुश हो जाता है और बोलता है तो मैं चाहता हूँ कि जल्द जल्द अपना मिशन ख़त्म करो, मुझे शादी करनी है आपसे, मैं और कोई लेट नहीं करना चाहता। मैंने बोला था मेरी 18 बर्थडे पे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो तब तो मैं नहीं था ना। मैं अपने जब मैं 21 साल का होऊंगा तब मुझे शादी चाहिए भी ग। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो तुम्हें अभी भी याद है? तो बोलते हैं हाँ, मुझे क्यों नहीं याद होगा। उस इंसान ने मेरी मेमोरी इरेज करने की हर मुमकिन कोशिश की है, मुझे ख़त्म करने की हर कसम और कोशिश की है, हर वक्त मुझे टॉर्चर किया है, मुझे टॉर्चर किया है। मैंने हमेशा से सपना देखा था कि मेरी फैमिली होगी, मेरी फैमिली क्यों नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली तो है, लेकिन मेरी फैमिली से मुझे छीना गया। मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो इंसान नहीं है, वो एक हैवान है। उस हैवान ने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली, मेरी फैमिली छीन ली। क्यों? क्या मैं सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ? क्या मुझे ऐसे टॉर्चर करने से वो लोग टॉर्चर करना चाहते थे? वो लोग टॉर्चर क्यों करना चाहते थे मुझे? क्यों ग? तो वहाँ पे वांग जी विंग के लिप पे किस करता है और बोलता है अपनी रिकवरी पे ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है, अब जल्दी चला जाना, ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ओह, तुम मुझे मिस करोगे? तो बोलते हैं हाँ, मैं मिस करूँगा जानगा, बहुत ज़्यादा मिस करूँगा आपको। सब बोल के विंग अपना चेहरा नीचे उदास कर लेता है और बोलता है, वांग जी बोलता है उदास मत हो, सिर्फ 2 घंटे का काम है। तो वहाँ पे वांग जी किसी को कॉल करता है और बोलता है मैं आ रहा हूँ, सारी चीज़ें तैयार रखो। तो बोलता है जी सर, आप आपने जो कहा है वो सारी चीज़ें बहुत पहले से ही तैयार है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सारी चीज़ों को बोलने के बाद वो विंग की तरफ देख के बोलते हैं गुड बाय माय मंचिंग। तो बोलते हैं तो बोलते हैं ऐसे बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे मैडम यू और याली बैठे हुए थे विंग के साथ। तो विंग बोलते हैं मैं सिर्फ खा रहा हूँ और सो रहा हूँ। तो बोलते हैं तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट यही है विंग। तो वहाँ पे ना विंग ना याली के साथ हाथ पकड़ के ना गार्डन में चल रहा था। विंग को ये सारी चीज़ें याद आ गई थी। वो जब 8 साल का था उसकी सारी मेमोरीज आ चुकी थी, क्योंकि वांग जी उसे 3-4 महीनों से रेगुलरली कुछ पिल्स दे रहा था, जो विंग के जो वो ड्रग्स थे जो उसे बहुत पहले से छुड़ा दिए थे वांग जी ने। उसके साथ आते ही वांग जी ने वही काम किया था विंग को ठीक करने का। तो वहाँ पे सारी चीज़ें विंग को याद आ गई थी और विंग जानता था कि उसकी फैमिली है। तो वहाँ पे विंग ना अपने शीजे की तरफ देख के बोलता है शीजे आपसे कुछ बोलना था। तो ना विंग कुछ बोलता है, बोलता है ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आसानगा को भेज दीजिए और बोलिएगा कि एक जगह है और वो जगह का नाम बता के बोलता है वहाँ से वो सारी चीज़ उठा ले। तो वहाँ पे विंग यानी मुस्कुराती है और बोलती है क्या तुम? तो वहाँ पे विंग बोलता है ग और मैं सोल है, उन्हें सब पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर किसी और को भी वो सारी चीज़ें मिल जाए उससे पहले वो हटा ले। तो वहाँ पे विंग यानी ना मुस्कुराती है और बोलती है
तुम क्या सच में उन लोगों को मैं उन लोगों को सजा देना चाहती हूँ। तो वहाँ पे ये वीन मुस्कुराता है और बोलता है, शीजी आप इतनी प्यारी हो ना, और उतना ही आपका गुस्सा भरा है। हम लोग अपने गुस्से को दिखा देते हैं, लेकिन आप जब गुस्सा दिखाते हो कोई उस गुस्से को झेल नहीं पाता। आपके अंदर कितना गुस्सा है, कितना दर्द है, कितना गिल्ट है, ये मैं आपकी आंखों में देख के ही पता लगा सकता हूँ। क्या शीजिए, आपको जो करना है आप करो, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। आपने जो सफ़र किया है, मैंने जो सफ़र किया है, जो आपका गिल्ट था, आपको खा रहा था, आपका दर्द, मेरा दर्द, उन लोगों को सफ़र होना चाहिए। का को बोल दीजिए, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मैंने का को भी बोला। तो वहाँ पे ना वींग ना, जब वो वहाँ पे बैठा हुआ था तो वहाँ पे जंगचन आता है। जंगचन आते ही वींग को अच्छे से अपनी गोद में बिठा के बोलता है, क्या हुआ? तो वहाँ पे वींग बोलता है, मैं अभी छोटा हूँ, नहीं हूँ, आप मुझे गोद में क्यों ले रहे हो? और आपने शादी तक क्यों नहीं की? आपने अपने वेंचिंग शीजी को अभी तक क्या रोक के रखा है? तो बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे भाई ने मुझे बोला था कि उसे मेरी शादी में बहुत मस्ती करनी है, उसे हर एक चीज़ करना है मेरी शादी में। तो मैं क्यों कर लेता? मैं नहीं चाहता था कि मेरे लिटिल से वींग को कोई भी ये बोले कि वो मेरी शादी में नहीं आया। मेरे आइन को, अगर मेरी शादी में मेरा आइन ही नहीं है तो मुझे शादी क्यों करनी है? तो वींग बोलता है, सॉरी, मैं भूल गया था सब कुछ, वरना मैं कब का आप लोगों के पास आ जाता। तो वहाँ पे जंगजन अपनी बाहों में वींग को कस के बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, अगर मेरी आइन को हमारे बारे में पता होता तो कब का वो हमारे पास आ जाता, मुझे पता है। ऐसा बोल के वो रेड पे किस करता है और वहाँ पे वेंचिंग आती है। वेंचिंग वींग को चेक करती है और बोलती है, वींग अभी तुम ठीक हो रहे हो, स्ट्रेस मत लो, खुद दिमाग में ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें तुम्हें वैसे ही याद आ जाएंगी। तो वहाँ पे ना वींग ना बोलते हैं, सॉरी शीजे, मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना। तो वहाँ पे वेंचिंग बोलती है, बिल्कुल नहीं, तभी भी तुम्हारे रिएक्शंस नेचुरल थे, तुमने कोई गलती नहीं की है वींग। और वींग, तुम्हें पता है ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा ना तो मेरा दिल तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए तरस गया था। ऐसा बोलती चैन चैन की बाहों से खींच के वींग को अपनी बाहों में ले लेती मतलब वेंचिंग, और उसे फोरहेड पे किस करके बोलती, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो ना वहाँ पे वींग बोलता है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, मैं भी आपको बहुत मिस करता था। तो मैं पता नहीं क्यों बहुत सारा मिस करता था, पता नहीं किसको मिस करता था, लेकिन मैं सच में मिस करता था। तो वहाँ पे वींग यानी आती है और बोलती है कि तुम वींग। तो वहाँ पे वींग ना बोलते हैं, पीकॉक कहाँ पे है, आपकी शादी नहीं हुई शीजिए। तो वहाँ पे मतलब वहाँ से जिंदशन आके बोलते हैं, हाँ कैसे शादी कर लेते, हमारी शादी की मार्केट करने पे ही तो तुम तो गायब हो गए थे, तुम्हें किसी ने चुरा लिया था। उस घटिया इंसान को मैं पकाए के जिंदा झलसाना चाहता हूँ, पकाना चाहता हूँ मैं। तो बोलते पीकॉक कही के तुमने अभी तक मेरी शीजे से शादी नहीं की। तो बोलते है, मैं तुम्हारी से शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी शीजी नहीं चाहती थी। मैंने कितने पापड़ बेले, कितनी बार बोला कि वींग को हम ढूंढ लेंगे, तो वो बोल रही थी नहीं, मेरे आइन को मेरी शादी में बहुत मस्ती करनी है। भाई बहन पागल हो गए थे। तो वहाँ पे शीचेन की तरफ वींग देख के बोलता है, क्या बोलते हैं, हुआ ना अपने माँ का उससे शादी नहीं की। तो बोलते हैं, कैसे कर लिया था? तो वहाँ पे वींग अपना चेहरा उतार लेता है, वो बिल्कुल एक ऐसा उदास एक होता है ना पानी की तरह दिख रहा था। तो वहाँ पे वींग बोलता है, वांग जी अजान का अकेले है। तो बोलते हैं,
वहाँ पे नीसन बोलता है, ओ अपनी अफवाह की चिंता हो रही है, चिंता मत करो, तुम्हारा आसान का 1 मैन आर्मी है, सबको खुद हैंडल कर सकते हैं। सच में वहाँ पे वांजी मास्क पहन के गया था और सारे लोगों को, मतलब अपने मिशन को, जिसको 10-12 घंटे लगते, उसमें 1 घंटे में निपटा दिया, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था वो जल्द से जल्द अपने बीन के पास आएगा। तो ऑफ कोर्स उसे अपनी प्रॉमिस को निभाना था, अपनी आयन के पास वापस आना था। तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके बोलता है, शो फैमिली के सारे मेंबर्स को उठा लाओ, मिस्टर शो, मास्टर शो, मिस्टर शो क्या बेटा, उनकी वाइफ, सबको उठा लाओ। रहने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें बाद में कवर कर लेंगे हम उन लोगों पर। वैसे भी सारी चीज़ें, हमने सारी इंफॉर्मेशन उनकी गलत की हुई हमने बात पहले दे दी है, और पुलिस के साथ हमारा हाथ है, वो जान के वो सारी चीज़ें वैसे भी हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर चुके हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो वहाँ पे भी अपने सर को नीचे करके बैठ के बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोग को दोनों वहाँ पे मतलब रेजोल्यूशन बेंचिंग और मिस जो आते हैं, और उसे बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारे बगैर अपनी लाइफ के उस पड़ाव में कदम नहीं रख सकते थे विंग, तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम उनके जैसे लाइफ हो ना, तुम हमारी भी लाइफ बन गए थे, बन गए हो, तुम हमारी लाइफ का वो हिस्सा हो जिस हिस्से को हम कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए हम रोते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। जैसे वांगजी तुमसे ऑब्सेस्ड है ना, हम सब भी है, पता नहीं क्यों, किस लिए तुमसे ऑब्सेस्ड हो जाता है जब भी कोई आता है। तो वहाँ पे शो फैमिली को वांगजी ने आधे घंटे में उठा लिया था, क्योंकि शो फैमिली की सारी चीज़ों को उसने ख़त्म कर दिया था, सारे रुपए को, एवरी सिंगल थिंग जस्ट वैनिश राइट नाउ। उनके सारे काले करतूते बाहर आ चुके थे, और विंग जो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी बैठा हुआ था, वांगजी जो अपने मिशन को खत्म करके वहाँ पे आता है, जो देखता है विंग सबके साथ हंस रहा है, खेल रहा है, न्यूसन के साथ, वेनिंग के साथ, दोनों वहाँ पे। वेनिंग बोलता है, विंग तुम हैंडसम गर्ल से क्यों शादी करना चाहते हो, मुझसे भी तो कर सकते हो, हम दोनों तो एक जैसे हो, तो बुढ़े हो गए हैं। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, कौन कह रहा है, मैं कौन क्या कह रहा है मेरे ओमेगा को। तो वहाँ पे वेनिंग जो कपकपा रहा था, और वेनिंग भी एक माफिया है, न्यूजो भी एक माफिया है, न्यूसन भी एक माफिया है, जेंजन भी एक माफिया है, और सब लोग एक माफिया, यहाँ तक कि यानली तक एक माफिया है। और यानली एक मतलब सारे लोगों की डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन वो लोग एक खतरनाक टीम है, और उन लोगों का लीडर वांगजी है। तो ऑफ कोर्स सब लोगों को पता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, कौन मेरे ओमेगा को मुझसे छीनना चाहता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है कि शीजे आपके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो बोलता है थैंक यू। तो वहाँ पे लूशन और वेंचिंग भी बोलते हैं हम भी आना चाहते हैं। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है हाँ मुझे नहीं जाना। तो वहाँ पे वांगजी विंग को बोलता है अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे बोलता नहीं, जेंगचन नहीं बोलता है वो लोगों को तो मैं बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तो वहाँ पे सब लोग हंस रहे थे, सब लोगों की मतलब पूरे 4 कपल की शादी होने वाली थी, यानी जिंदुशन की, जेंचन और वेंचिंग की, नीमिंजू और नीमिंजू और शिचैन की, और वांगजी और फिंग की। जब एक ही दिन में बर्थडे के दिन, विंग के बर्थडे के दिन, तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट मतलब सारी तैयारियां हो रही थी जोरों शोरों से। सबको पता चल गया था
जियांग फैमिली का सेकंड बेटा, सबसे छोटा बेटे को वो लोग मिल चुके हैं, जिसकी मतलब ऑफ कोर्स पावरफुल इंसान है, सारी चीज़ें मतलब बोल के वो समझा दिया था। और दूसरी तरह से यानली ने जो जो चीज़ें करने की सोची थी वो उसने वही चीज़ें की थी। मास्टर शू जिसने वांग विंग को किडनैप किया था, उसे छीना था, उससे वो सारी चीज़ें जो ज़बरदस्ती मतलब बुलवाई थी, मतलब उसकी फैमिली को उसके ब्रेन से इरेज कर दिया था। उसने मिस्टर शू को जो ब्रेन को ट्रेनिंग देते थे उससे जैसे जैसे कहा था कि वो स्टीम करेगा, बॉईल करेगा, उसने वही किए हैं। यहाँ तक कि मतलब मैडम यू, जियांग फैमिया, चिलियन और चिंगन जुन इस सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। वो माफिया नहीं है, लेकिन उन्होंने भी टॉर्चर किए हैं लिटरली। तो वहाँ पे भी ना वो अपने मतलब मेडिसिन दी जा रही थी, उसकी बॉडी की रिकवरी हो रही थी। और विंग जो वांग जी को कंप्लेन करते और बोलते पता है जियांग चिंगन ने मुझे डांटा, तो बोलते किस लिए डांटा, तो बोलते मैं थोड़ा सा गेम खेल रहा था इसीलिए। तो बोलते विंग तुम अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेस नहीं दे सकते, तुम ये सारी चीजें कर रहे थे इसीलिए तो चेंगा ने डांटा। तो वहाँ पे विंग टेरिया कुछ वांग जी की तरह देखते हैं और बोलते हैं क्या तुम, तो बोलते हैं हाँ मैं कल मैम ने डांटूंगा, चिंता मत करो। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं तो बोलता है वांग जी बोलता है तुमने डैड से, पापा से, माँ से, मॉम से और अपने चीची से भी डांट खलवाई है ना जियांग चिंगन को। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुमने तो नहीं डांटा, सबने डांट लिया, तुम भी डांटो। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपने गोद के नीचे आता है और बोलता है जियांग चिंगन आपने मेरी विंग को क्यों बुली किया है, आपने मेरी विंग को क्यों बुली किया। तो बोलता है हाँ इस ब्रैट ने तुम्हें भी बोला, पूरे खानदान ने मुझे डांट लिया, यहाँ तक कि ली हुसैन और बन्नी ने भी मुझे डांटा। तुम जिस ब्रैड को इतना स्पॉइल कर रहे हो तो ये हमारे सर पे चढ़ के नाच रहा है, अगर हम इसे कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये स्पॉइल हो जाएगा। तो वहाँ पे ली हुसैन बोलता है हाँ जैसे बोल रहे हैं, वो भी स्पॉइल करता है, जो खुद स्पॉइल करते हैं वो जब वो नहीं देखते। तो वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं। ली हुसैन ना थोड़ा सा मुंह फट है, वो ना कुछ भी मुंह पे आता है उसके दिल में आता है ना वो भूल देता है। तो वहाँ पे ना विंग ना जो वो पाउट करता है, बोलता है आप लोग ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। तो वहाँ पे सब लोग ना विंग को बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। विंग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रखता है। विंग के बगैर वो लोग अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं पा रहे थे अभी। और सबसे ज़्यादा सब लोग बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे, विंग को अकेले कहीं पे नहीं भेज रहे थे। और विंग समझ रहा था उनका डर। हाँ उसे कभी कभी थोड़ा सा नॉइंग फील होता था, लेकिन उसे डर समझ में आ रहा था कि हाँ विंग जानता है कि ये लोग डरे हुए हैं और इन लोगों का डर वो सही साबित भी हुआ था। विंग अभी ये प्यार एंजॉय कर रहा था, उसे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्या करना चाहता है। वो सिर्फ इतना जानता है कि वो अपने इस प्यार को वो एंजॉय करेगा। वो कभी भी अपनी फैमिली को अपने से अलग नहीं होने देगा। वो अपनी फैमिली की हर एक चीज़ को, प्यार को फील करेगा। वो जानता है कि वो उसे ये सारी चीज़ें कैसे फील होती है अगर हम लोग अकेले रहते। वो अकेला रहा है अपने 12 साल, मतलब 12 सालों तक वो अपनी फैमिली से अलग होके रहा है। उसे जुदाई का एहसास है। वो जानता है कि कितना दर्द होता है अपनी फैमिली से अलग होना। और सच में मास्टर शू को तो मतलब यानी ने इतने तरह तरीके से टॉर्चर किया है ना, तो सब लोगों की रूह खाक जाती थी। तो वहाँ पे यानी इतना ज़्यादा क्रूअल भी हो सकती है, जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी, लेकिन मास्टर शू के ऊपर सबसे ज़्यादा क्रूअल ही थी यानी।
याली ने इतनी क्रूएलिटी कभी भी नहीं दिखाई थी। जनरेशन गलत करके बोलता है, मैंने आज तक भी मतलब नहीं देखा है यानली को इतना ज्यादा फ्यूरियस, इतना ज्यादा खतरनाक होते हुए देखते। धीरे धीरे वीन की बर्थडे मतलब आइन की बर्थडे की डेट भी आ जाती है, आ रही थी और सारे लोग तैयारियों में मशगूल थे। वीन बहुत ही खूबसूरती के साथ मतलब रिकवर हो रहा था। तो वहाँ पे वीन बोलता है मुझे, तो वांगजी बोलता है मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहते हो, लेकिन वीन अभी नहीं प्लीज, मैं तुम्हारी बॉडी के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तो वहाँ पे वीन बोलता है कि मैंने बात की है, मैंने शीजी से बात की है, शीजी ने बोला कि मेरी बॉडी, तो बोलता है मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम जब तक 24 साल की नहीं हो जाते तब तक नहीं। वीन प्लीज एक रिक्वेस्ट मान लो, मैं तो आई बेग यू। तो वहाँ पे वीन जस्ट वांगजी की वो ब्लीडिंग सुनता है। तो वीन बोलता है ठीक है। वीन चाहता था कि वो शादी के तुरंत बाद ही बीवी कर ले, लेकिन वांगजी ने प्लीड किया है। वांगजी ऐसे कर रहा था कि वो घुटने पे भी आ सकता है। तो वहाँ पे वीन समझ रहा है वांगजी की कंसर्न, तो वांगजी को गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी सिर्फ उससे चाहता है, वांगजी उसे खोना नहीं चाहता। वांगजी ने हर मुमकिन कोशिश की है वीन की हर एक चीज को, हर एक बात को मानने की। तो वांगजी ने पहली बार उससे कुछ मांगा है, तो ऑफ कोर्स वीन देगा। वीन क्यों नहीं देगा? अपने अल्फा को वो इतना प्यार करता है, वो अपने अल्फा से इतना प्यार करता है, वो अपने अल्फा को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। वो जानता है उसका अल्फा ने उसके लिए कितना सफर किया है। वो जिस चीज को सबसे ज्यादा नफरत करता था उसके लिए उसके अल्फा ने वही किया है। वांगजी मार धाड़ बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन कहते हैं ना, हम जिस काम से जितना नफरत करते हैं हमें वही करना पड़ता है। ठीक वैसे ही वांगजी को माफिया बनना पड़ा है वीन को ढूंढने के लिए। तो ऑफ कोर्स वांगजी जानता है वीन को उसे कैसे मनवाना है। तो सब लोग शादी कर रहे थे, वीन का बर्थडे था, सब लोग अपनी वेडिंग केक काटते थे। वीन और वांगजी ने भी अपनी वेडिंग केक काटे, लेकिन वीन ने अपना बर्थडे केक भी काटा। वहाँ पे 4-5 केक थे, 2-4 कपल ये थे जो वेडिंग केक थे और एक वीन का बर्थडे केक था। और वीन बहुत खुश था। वीन जब अपनी अजान गा की बाहों में जाके उसके साथ सबके सामने उसे इतना पैम्पर होते हुए सारे ओमेगास देख रहे थे, ओमेगास जलस फील कर रहे थे कि हाय अगर हमें भी कोई इतना प्यार करने वाला मिलता, इतने पैसे वाले इंसान मिलते। वांगजी चाइना का बैचलर हैंडसम हंक जिसने जियांग वी से शादी कर ली है, आइन से शादी कर ली है। There are so many things they are giving everything. वांगजी ने वीन के लिए हर एक चीज की है, वीन के लिए वीन को इतना स्पेशल फील करवाया है पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन वांगजी अपने प्यार को कैसे वीन से इज़हार करता है। वीन सब लोग चौंक जाते थे जब वांगजी को देखते थे कि वीन आइन के ऊपर इतना प्यार लुटाने के लिए सब लोग चौंक जाते थे कि कोई कैसे इतना प्यार लुटा सकता है। फैमिली हस्बैंड्स पागल है इसके लिए, क्यों? तो सब लोग वीन की हंसी देख के समझ जाते थे कि इतना प्यारा इंसान, इतना खूबसूरत इंसान किसी का भी दिल जीत सकता है, कोई भी इसके ऊपर दिल हार सकता है। तो ऑफ कोर्स दे आर नो ईच अदर कि ये एंजल सब डिजर्व करता है। और सच में यानली ने मिस्टर शू को बहुत गंदी तरीके से मार दी थी। मिस्टर शू सॉरी बोल के मतलब एक होता है ना कि वो मरते टाइम भी सॉरी बोल रहे थे, तो यानली ने मरते टाइम भी बोला था अगर तू दूसरा जन्म भी लेगा ना तुझे ढूंढ के मैं मारूंगी। तूने बहुत गलत किया।
तूने मुझसे मेरा आइन छीना था ना, मेरा छोटा भाई, तुझे तो मैं जिंदा ऐसा बोल के मैं मार रही थी, एकदम खत्म कर दिया था। मिस्टर शू की बॉडी एकदम गल गई थी। कोई भी पहचान नहीं पा रहा था कि ये मिस्टर शू है। और ऑफ कोर्स माफियाज को कोई कौन पकड़ सकता है, और यानी को कोई कौन पकड़ सकता है। यानी दिखने में कितनी ज्यादा प्यारी सी मतलब रहती थी, लेकिन कोई भी उसके अंदर का डेविल इतना ज्यादा खराब हो सकता है, कोई किसी को भी नहीं पता था। तो अभी भी वांजी की बाहों में जाके बोलता है लव यू। तो ये सारी चीजें मतलब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी, तो ऑफ कोर्स सबको ये जानना था कि लाल वांजी का ओमेगा कैसा है। तो ना वहाँ पे बीन बोलता है तो माफिया ने मेरे हनी ट्रैप भेजा था। तो बोलता है वांजी बोलता है हाँ, ये माफिया किंग ने सिर्फ अपने ओमेगा के लिए हनी ट्रैप बिठाया था। ऐसा बोल के वो दोनों किस करते हैं और एक दूसरे को बहुत पैशनेट किस करते हैं। और वांजी बोलता है हैप्पी बर्थडे माय लव। तो विन बोलता है थैंक यू माय हस्बैंड, माय हैप्पी। ऐसे बोलते हुए दोनों मुस्कुराते हैं और ये फैन फिक्शन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन पसंद है। प्लीज यार कमेंट करके बताया करो ना कि क्या पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं उसको चेंज करूंगी। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे बोला करो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आप स्टोरी को ऐसे कर सकते हो, कोई भी रिकमेंडेशन हो तो बता सकते हो, ना हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हर रोज फैन फिक्शन डालती हूँ और हफ्ते में एक वन शॉट। तो आई होप कि आप लोग जो लोग रेगुलर देखते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ यार मेरे वीडियो पे लाइक एंड कमेंट किया करो ना। देखो ना कितने कम लोग देखते हैं, तो मेरी वीडियो का रेंज बढ़ जाएगा, तो हेल्प किया करो ना। और मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, मुझे ठंड लगी है फिर भी मैं शूट कर रही हूँ। आई लव यू। प्लीज़ यार नए चीज़ को फिर से पुराने तरीके से देखना कैसा होता है प्लीज़ देख लिया करो। आप लोगों की वजह से आप लोगों को मेरे फैन फिक्शन, बहुत सारे फैन फिक्शन है इसलिए बहुत ज़्यादा ही ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ना पुराने फैन फिक्शन को मैं न्यू 2 शॉर्ट में या फिर 3 शॉर्ट में कन्वर्ट करके फिर से रिपोस्ट कर रही हूँ। या देखा करो, कमेंट करके बताया करो कि आप लोगों को मेरी पुरानी कहानियाँ कैसी लगती थी। आप लोगों को वैसी ही कैसी मतलब मेरी जो कहानियाँ मैंने प्रीवियसली पोस्ट कर दी है, क्या उसी टाइप की कुछ कहानियाँ और चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हो, तो मैं न्यू कहानी बनाना ज़रूर चाहूँगी आप लोगों के सजेशन के अकॉर्डिंग। और प्लीज़ यार मैं हर रोज़ एक नया फैन फिक्शन डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पुराने वाले को ही रिपोस्ट कर रही हूँ, मैं नया कोई फैन फिक्शन नहीं ला रही हूँ। हर रोज़ मेरा एक न्यू फैन फिक्शन 30 मिनट 41 मिनट का होता ही है, तो देखा करो ना। वो भी अगर नए हो तो बाकी के फैन फिक्शन देख लो ना। हर रोज़ आया करो मेरे चैनल पे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिया करो, क्योंकि हर रोज़ तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ, न्यू एंड पुराना वाला दोनों मिला के। अभी मतलब रिसेंटली मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं वन शॉट नया भी पोस्ट करती। मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज़ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। और मेरे पास मेरा बहुत तबीयत ख़राब भी है, इसीलिए मैं ना मतलब बहुत मुश्किल से एक ही हर रोज़ का मैं चला पा रही हूँ। तो इसीलिए भी मैं थोड़ा सा मेरे चैनल में वीडियो कम भी करना चाहती थी, इसीलिए आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाए। इसीलिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके।